दोस्त का बदनाम खेल। ओए होए, लगता है कॉलेज की नई चिड़िया आई है। हर बार की तरह वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। तो मुझे आज बता रही है। मैं डर गई थी। कातिल शान। वो जब तक खामोश थी, दोस्ती का एक रिश्ता एहसासों के नए रंग भरता रहा। जैसे ही उसकी खामोशी टूटी, वो रिश्ता भी बिखर गया। रह गई तो धोखे, ब्लैकमेलिंग और खून की वो कहानी जिसने सारे शहर में फैला दी सनसनी। ओए होए, लगता है कॉलेज की नई चिड़िया आई है। हाँ लगता तो है। चल पूछ के आए क्या? क्या? अरे कहाँ से उड़ के यहाँ आ गई? अरे यार तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? जहाँ लड़की देखी कि नहीं बस। हाँ हाँ, बोल लो भैया बोल लो। तुम तो बोलोगे ही। खुद तो बेटा गर्लफ्रेंड के साथ घूमते रहते हो, हमारे सामने शरीफ बन रहे हो। गर्लफ्रेंड? वो क्या बोले हुए? दोबारा बोलो। मतलब कृष्णा भैया की गर्लफ्रेंड है? और नहीं तो क्या भैया, एक महीने से चक्कर चल रहा है। फोन पे घंटों बातें होती है। मोहब्बत का लफड़ा चल रहा है इतने दिनों से और हमें हवा भी नहीं लगी। अरे यार कौन है वो, बताओ तो। भैया ये तो कृष्णा भैया बताएंगे। क्यों बोल दे राज? अरे बता दो। अरे यार तुम भी ना सुधरोगे नहीं, कहीं कुछ भी बोलने लग जाते हो। अरे 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 कृष्णा, अरे रुक जाओ यार। अरे हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे भाई। कृष्णा हम तुम्हारे साथ ही आ रहे हैं यार कृष्णा। अरे अरे यार इसका हर बार का है यार। वो मुझे तो ये समझ आता है इसको लड़की कहाँ से मिल गई। अरे तुम जानती नहीं हो इसे, शुभ रस्तों में है। अबे लेकिन इतना शरीफ सा लौंडा है, इसको मतलब लड़की मिल जाए बड़ा अजीब सा लगा। आजकल लड़कियों को ऐसी लड़के पसंद है। अबे सच्ची बोलो, हम भी बन जाए इसके जैसा पढ़ाकू जैसा दिखने वाला, शायद हमें कोई मिल जाए। भाई छोटी छोटी बातों पे ना चिढ़ने वाला बंदा मुझे नहीं बनता। अरे यार उसके पास लड़की है, हम दोनों का, मेरे पास तू है, तेरे पास मैं हूँ, बस। मैंने देखा नहीं क्या, लड़की का देखते भाई को छोड़ गया। अबे ऐसे ही होते हैं, प्यार में पड़ने के बाद ना दोस्त सब भूल जाते हैं। कृष्णा साजिश की एक कहानी इसी नाम से शुरू होती है। यही नाम जिसके हर राज से जुड़े थे ये दो चेहरे, कृष्णा के दो अजीज दोस्त, एक रंजन तो दूसरा अभिषेक। अरे कृष्णा, अरे रुको यार। अरे बात तो सुनो। अरे कृष्णा हम भी तो मजाक कर रहे थे। अरे कृष्णा हम भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं, रुको छोड़ो यार। हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, रुको तो। हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे। और तुम क्यों जरा सी बात पे नाराज हो जाते हो? सुन तो लिया करो हमें। अरे यार मुझे तुम लोगों को कोई बकवास नहीं सुननी, मुझे घर जाना है, बहुत काम है। अरे अच्छा भैया जाओ, मैं समझ गया। अरे जाने दो भैया, जाने दो इसे। मुझे पता है कौन से घर जा रहे हैं। कौन से घर जा रहा है मतलब? अरे यार ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। और कहाँ जाएगा? अच्छा फिर तो जाओ 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 कृष्णा, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। जीने तो भैया ऐसी जिंदगी। अच्छा हम लोग भी चले? हाँ हम भी चलते हैं। आ जाओ। चले। तारीख थी 4 अप्रैल। उस रोज बिहार के छपरा जिले में रहने वाले 3 दोस्त कृष्णा, रंजन और अभिषेक जब अपने अपने घर की ओर निकले तो इन तीनों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अगले ही कुछ पल में एक दोस्त की हत्या हो जाएगी। अगले कुछ ही देर में उन तीनों में से एक दोस्त का मर्डर हो जाएगा। और जब अगले दिन एक सुनसान इलाके में रंजन की खून से सनी लाश मिली तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। कातिल ने रंजन को बड़ी ही बेरहमी से मारा था। हत्यारे ने एक धारदार हथियार से रंजन का गला काट दिया था। और इस खूनी मंजर को जिसने भी अपनी नजरों से देखा वही कांप गया। सवाल था कि रंजन की हत्या किसने और क्यों की थी। छपरा जिले के रंजन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला था। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि रंजन की हत्या के पीछे किसका हाथ है और वो तहकीकात में जुटी थी, लेकिन मौके से एक भी ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था जिससे कि कातिल का पता मिल सके।
सर ये शालीमार सर चाय लीजिए सर। नहीं, अभी मूड नहीं है। सर ले लीजिए साहब, ये केसेस तो आते जाते रहते हैं सर। केस तो आते जाते रहते हैं पाले, लेकिन ये कोई मामूली केस नहीं है। रंजन, जिसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, उसे इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया। कौन हो सकता है हत्यारा? वाकई छपरा पुलिस कत्ल की एक उलझी पहेली में पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो रंजन के मर्डर की तहकीकात कहां से शुरू करे। इसी बीच कातिल को पकड़ने की मांग लेकर रंजन के घर वाले थाने भी आ गए। इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर का लड़का मारा गया है और आप लोग कातिल को पकड़ने के बजाय थाने में आराम से बैठे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हम आपका दर्द समझ रहे हैं। अगर आपको किसी पे शक है तो हमें बताइए, हम उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई करेंगे। हाँ हाँ, आप सब्र कीजिए, हम कातिल को पकड़ लेंगे। सर, अगर हमें किसी पर डाउट होता तो हम लोग आपको पहले ही बता चुके होते। हमारे रंजन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पता नहीं उसको किसने मार डाला होगा। देखिए, आप रोइए मत और हम पर यकीन रखिए। रंजन को जिस किसने भी मारा है, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। छपरा पुलिस के सामने जल्द से जल्द रंजन के कातिलों को पकड़ने की चुनौती थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस एक तरीके से अंधेरे में ही तफ्तीश को आगे बढ़ा रही थी। कई लोगों से पूछताछ की गई और फिर पता चला रंजन कुछ दिन पहले एक लड़की के साथ शहर के सुनसान इलाकों में घूम रहा था। अब सवाल था कि वो लड़की कौन थी। साहब, मेरे दिमाग में बहुत देर से एक बात चल रही थी, अगर आप इजाज़त दें तो कहूँ। हाँ बोलो। साहब, मुझे ये लगता है कि वो लड़की रंजन की गर्लफ्रेंड है और शायद इसीलिए उसके घर वालों ने रंजन की हत्या की है। पर ये बात तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? देखिए साहब, हमें रंजन की लाश एक सुनसान इलाके से मिली। हो सकता है रंजन वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया हो और उसके पीछे लड़की के घर वाले भी वहाँ पहुँच गए हों। वहाँ कुछ प्यार का सीन चला हो और गुस्से में आकर लड़की के घर वालों ने उसे टपका दिया। तुम्हारा शक काफी हद तक सही है जावेद। तुम एक काम करो। जी साहब। इस लड़की के बारे में पता करो। ठीक है। ये कौन है और कहाँ रहती है, और इसे पूछताछ के लिए थाने लेकर आओ। ठीक है सर। जय हिंद साहब। जय हिंद। साहब, ये वो लड़की है जिसे कुछ दिन पहले लोगों ने रंजन के साथ देखा। बैठो। अब जो कुछ मैं तुमसे पूछूं वो सब सच सच बताना, वरना तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। जी सर, मैं जो भी कहूँगी सब सच बोलूँगी। आप पूछिए। तुम रंजन को कैसे जानती हो? रंजन मेरे बॉयफ्रेंड कृष्णा का दोस्त था। मतलब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था? नहीं सर। अच्छा, तो ये बात तुम्हारे घर वालों को पता है? क्या उन्हें पता है कि कृष्णा तुम्हारा बॉयफ्रेंड? नहीं सर, हमारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो हम छिप छिप कर मिलते थे। कृष्णा, मुझे पता है तुम ही हो। हाथ हटा लो, तुम्हारे कदमों की आहट से मैं तुम्हें पहचान जाती हूँ। क्या यार, मैंने सोचा आज तुम्हें डरा ही दूंगा। कृष्णा, मुझे किसी आदमी से डर नहीं लगता है, मुझे डर लगता है बदनामी से। ये बताओ,
तुमने मेरे बारे में किसी अपने दोस्त को तो नहीं बताया? यार गलती से एक दोस्त को बता दिया मैंने। कौन है वो? अरे वो मेरा जिगरी दोस्त है रंजन। ये समझो कि वो हमारी ज़िंदगी का एकमात्र राजदार है। देख लो, कहीं वो किसी को बताएगा तो नहीं। और अगर वो किसी को भी बताएगा और अगर मेरी बदनामी हुई, मैं जहर खा लूंगी। अरे वो मेरा जिगरी दोस्त है। ये समझो कि वो हमारी प्रेम कहानी को अपने दिल में ही दफन रखेगा। मेरी बात समझो। सर, कृष्णा अपने दोस्त रंजन पर बहुत भरोसा करता था और रंजन दगाबाज था। वो जानता था मैं बदनामी से डरती हूँ और वो इसी बात का फायदा उठाने लग गया। वो मुझे धमकी देकर बुलाता था। वो कहता था अगर मैं नहीं आई तो कृष्णा और मेरे बारे में सबको बता देगा। तो रंजन ऐसा क्यों करता? क्योंकि सर, रंजन की मुझ पर नीयत ठीक नहीं थी। वो कृष्णा का दोस्त तो था पर फिर भी वो मुझे बुरी नज़र से देखता था। तो ये बात तुमने अपने बॉयफ्रेंड कृष्णा को बताई? कैसे बता दी सर? रंजन ने कहा था कि अगर कृष्णा को कुछ भी बताया तो ठीक नहीं होगा। वो कृष्णा को मार देगा और मुझे भी बदनाम कर देगा। तो तुम अपनी बदनामी के डर से चुप रही? जी सर, मैं इसी डर से चुप थी। चलो मैं तुम्हारी बात सच मान लेता हूँ। अब ये बताओ कि तुम रंजन से आखिरी बार कब मिली थी? सर, 2 हफ्ते पहले। झूठ बोल रही हो तुम। तुम रंजन से 4 अप्रैल को मिली थी, जिस दिन उसका मर्डर हुआ। और रंजन का मर्डर तुमने करवाया क्योंकि तुम उसकी जोर जबरदस्ती से परेशान हो चुकी थी। बोलो, ये सच है कि नहीं? बोलो। नहीं सर, ये सच नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। 4 अप्रैल को रंजन का फ़ोन ज़रूर आया था और उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, पर मैं उससे मिलने नहीं गई। मैंने उससे साफ बोल दिया था कि अब चाहे जो हो जाए मैं उससे मिलने नहीं आऊँगी। तो फिर रंजन ने क्या कहा तुमसे? हर बार की तरह वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। रोज़ रोज़ की धमकियों से मैं परेशान हो गई थी और फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड कृष्णा को सारी बात बता दूंगी। तो फिर कृष्णा को तुमने ये सब बातें बताई? सर, मेरे मना करने के बावजूद वो हमेशा की तरह मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कहने लगा मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा। रोज़ रोज़ की धमकियों से मैं परेशान हो चुकी थी और फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड कृष्णा को सारी बात सच सच बता दूंगी। तो फिर तुमने कृष्णा को ये सारी बात बताई? जी सर, रंजन की ब्लैकमेलिंग की सारी बात जब मैंने कृष्णा को बताई तो उसका फ़ोन खोल गया। फिर उसने कहा तो मुझे आज बता रही है? आज? क्या करती, मैं डर गई थी। तुम चिंता मत करो, रंजन अब तुम्हें कभी नहीं परेशान कर पाएगा। मतलब कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कृष्णा ने उसके बाद फ़ोन काट दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। रंजन की हत्या किसने की मुझे नहीं मालूम। मम्मी कसम सर, मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर। ठीक है, रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं मान लेता हूँ कि रंजन के मर्डर में तुम्हारा कोई हाथ नहीं, क्योंकि अब आगे की कहानी तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कृष्णा ही बताएगा। जावेद, जी सर, इस लड़की को इसके घर पहुँचाने का इंतज़ाम करो और इसके बॉयफ्रेंड कृष्णा को जल्द से जल्द हाजिर करो। जी सर, मैं अभी आया। जाओ। मर्डर की जिस मिस्ट्री में छपरा पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, उसके तार अब जुड़ने लगे थे। पुलिस रंजन के कातिल के बेहद करीब थी और जब पूछताछ के लिए रंजन के दोस्त कृष्णा को बुलाया गया तो उसके खुलासे ने सबके होश ही उड़ा दिए।
तो रंजन तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड था। हाँ सर, वो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड था। और जब से उसके मर्डर का पता चला है, मैंने तो खाना भी नहीं खाया है। पता नहीं किसने मेरे दोस्त का खून कर दिया। ज्यादा नाटक मत कर। हमें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने सब कुछ सच सच बता दिया। बोल, क्यों मारा था रंजन को? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि अब तो सारी कहानी सही पता चल गई है। और हमारे पास तुम्हारे गुनाह के पुख्ता सबूत भी हैं। हमारे पास वो आदमी भी है जिसने 4 अप्रैल की रात को तुम्हें तुम्हारे दोस्त रंजन और अभिषेक के साथ देखा था। बोल, क्यों मारा उसे? सर, उसे मारता नहीं तो क्या करता? वो एक ऐसा फ्रेंड था जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, और उसी ने मेरे पीठ पर चूरा घोंपा। सर, वो मेरी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहा था, और जब उसने मुझे ये बात बताई, मेरा खून खौल उठा, और मैंने रंजन से बदला लेने के लिए अपने जिगरी दोस्त अभिषेक को फोन किया। हाँ कृष्णा, बोलना। यार अभिषेक, रंजन ने बहुत बड़ी दगाबाजी की है। क्या हुआ? क्या किया उसने? यार, वो जानता था कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, और वो इसी बात का फायदा उठाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। छी, उसने ऐसी हरकत की? हाँ यार, उसको पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड को बदनामी से डर लगता है, और वो इसी डर का फायदा उठा रहा था। वो जबरन उसे मिलने के लिए बुलाता था, और आज जब उसने मिलने के लिए मना कर दिया तो वो उसे धमकी दे रहा है कि वो उसे बदनाम कर देगा, मेरे बारे में उसके घर वालों को बता देगा। यार, ये रंजन ने बहुत बुरा किया यार। हाँ, उसने बहुत ही बुरा किया है। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको मर्डर कर दूंगा। ऐसे दोस्तों का तो यही हाल होना चाहिए। अभिषेक, तू मेरा साथ देगा? क्यों नहीं, बोल क्या करना है? करना कुछ नहीं है, बस उसे कॉल करना है और कहना है कि हाँ, अपन लोग एक पार्टी कर रहे हैं। और सुनो, रंजन को लेकर मुरवा खास चंबर आना है, मैं तुमसे वही मिलूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं उसे लेके आ रहा हूँ। सर, अभिषेक ने वही किया जो मैंने उससे कहा था। सबसे पहले उसने रंजन को कॉल किया, और उसके बाद किसी इस बहाने से उसे वहीं पर ले आया जहां मैंने उसे बुलाया था। और रंजन को देखते ही मैं उसके ऊपर टूट पड़ा। दगाबाज, मैंने खुद से ज्यादा तुझ पे भरोसा किया था, और तू मेरी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहा था। तू जिंदा रहने लायक नहीं है। मुझे माफ कर दे यार, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। अभिषेक, समझाना ही चाहिए कुछ यार। पापियों को समझाया नहीं जाता, उनका खात्मा किया जाता है। तू भी पापी है। ले कृष्णा, काट दे इसका गला। नहीं नहीं सर, रंजन पापी था, और हमने उसको उसके किए की सजा दे दी। अब आपको जो करना है आप कीजिए। रंजन ने अगर कोई गुनाह किया था तो तुम्हें कानून की मदद लेनी चाहिए थी। तुम हमसे आकर शिकायत करते, हम उसे सजा दिलवाते। उल्टे तुमने ही कानून अपने हाथ में ले लिया। तुम्हारे दोस्त अभिषेक के साथ मिलकर तुमने उसका कत्ल किया है। रंजन के कत्ल के इल्जाम में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। अरेस्ट हिम, ले जाओ उसे। चलो भाई, चला, हटाओ, पकड़ इसे। कि कृष्ण कुमार राम की प्रेमिका एक थी, उसके साथ किसी बात को लेकर के ये लड़का भी जो है रंजन, वो भी अनावश्यक दबाव बना रहा था और ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था, जिससे इसको नागवार गुजरा और इसने उसको चौर में बुला करके
तो ये लोग आपस में दोस्त हैं। ये लोग शराब का भी आपस में जो है कारोबार करने की बात इन्होंने बताई कि साथ में मिलकर करते हैं। तो दोस्ती इनकी थी, लेकिन उसमें आपस में बुला करके और विश्वास में लेकर के चौड़ में बुला लिया। फिर वहाँ पर जो है इस चीज़ में जो प्रेमिका के साथ वाली बात थी उसको लेकर के इसकी हत्या की गई। गर्लफ्रेंड के लिए अपने ही दोस्त का मर्डर करने वाला कृष्णा और उसके गुनाह में साये की तरह साथ देने वाला अभिषेक, दोनों अब सलाखों के पीछे हैं। वहीं इलाके के लोग दोस्ती, दगाबाजी और खून की इस कहानी को सुनकर सन्न है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।